जो मेरे पास इत्तलात है आप मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ तो चलते रहे, लेकिन इलेक्शन लड़ने का फैसला कैसे कर लिया आपने? जो है सियासत का शौक था। नजीब खान साहब का इलेक्शन लड़ा उनके साथ होके। इम्तियाज खान साहब का इलेक्शन था, वो मैंने उनके साथ होकर उनका इलेक्शन लड़ा। तो मैंने जब उनका पहला इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा, जब वो विन कर गए तो उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करूं। तो मैंने अपना फैसला कर लिया कि इलेक्शन लड़ने। कौन सी ऐसी सोच थी जिसने मजबूर किया कि आप बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें? इलेक्शन लड़ता हूँ, जीत जाता हूँ, तो फिर ही मैं कुछ अपने वकला के लिए कुछ कर सकूंगा। मेरा बहुत ज्यादा होता है कि यंग वकला के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। सपोज यंग वकला जब इस फील्ड में आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। जो यंग वकला है ना, उनका कम से कम 2 साल जब वो आए 2 साल में ना उनका कोई ना कोई वजीफा लगना चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छी सोच है। अच्छा, पंजाब बार क्या इतना फंड रखती है? हजारों की तादाद में जो है वो नए वकला जो है वो यहाँ पे इनरोल हो रहे हैं, तो इतने हजारों लोगों को क्या पंजाब बार कंपनसेट कर सकती है? सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। पंजाब बार के पास काफी फंड है, अरबों रुपए का फंड पड़ा है। नए वकला आते हैं, उनका एजुकेशन होता है, उनकी फीसिस, हाई कोर्ट की जो मेंबरशिप होती है उसकी फीसिस, इसके अलावा काफी उनके पास फंड है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब होकर आप पंजाब में वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और करेंगे? इशू हमारा जो हाई कोर्ट बेंच का है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस होते हैं इधर वकला के, और ज्यादा मेजॉरिटी केसेस भी इसी ये फैसलाबाद डिवीजन के ज्यादा केस लाहौर होते हैं लगे होते हैं। ये लॉलीपॉप दिया जाता है सारे वकला को, जी हम हाई कोर्ट का बेंच लाएंगे, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। इस नाकामी के पीछे क्या वजूहत है? या तो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस इधर नहीं आना चाहते। मेरे दिल में तो यही है कि वो हाई कोर्ट के जजेस जो है वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद पॉडकास्ट विद सरदार अमीर जतोई में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस की आमद है और इस वक्त वकला बरादरी में इसकी जो कैंपेन है वो भी बड़ी शद्दोमत से जारी है। हमने इसी सिलसिले का आगाज़ किया है कि यहाँ पर तमाम जितने भी उम्मीदवारान हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के, उनको यहाँ पर मदऊ किया जाए और उनका जो विजन है या उनकी जो सोच है वकला के हवाले से, वकला की बेटरमेंट के हवाले से या उनकी फलाह बहबूद के हवाले से वो क्या है वो आप तक पहुंचाई जाए। आज इसी सिलसिले की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इमरान अमीन गुज्जर, ये उम्मीदवार है मेंबर पंजाब बार काउंसिल के, आज हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह। चौधरी साहब एक तो इस तरफ तो सारी बात आपसे पूछेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि आप बहुत लंबा अरसा हो चुका है आपको वकालत में, जी, इधर कैसे आना हुआ? बचपन कहाँ पर गुजरा और पले बड़े कहाँ पर, और शुरुआत कैसे की वकला की? जी, शुरू से ही जब वकालत मैंने शुरू किया 2004 में। अच्छा, 2004 की मेरी एनरोलमेंट है। स्टार्ट ही मैंने फैसलाबाद से किया, तो तब से मैं इधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ फैसलाबाद में। तो काफी अर्सा गुजर गया, 20 साल हो गए। तो मेंबर पंजाब। बचपन कहाँ पे? बचपन भी फैसलाबाद में गुजरा? नहीं, बचपन मेरा जो है ना, जवानी तो बचपन मेरा लाहौर में था। अच्छा, और मेरे वालिद साहब थे, वो सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है, सेक्रेटरी ला रहे हैं, ठीक है, कुछ साहब लाहौर रहे, फिर मुख्तलिफ शहरों में मुल्तान, शेखपुरा, इस तरह। अच्छा, वालिद साहब अंडर सेक्रेटरी ला थे, शायद इसी वजह से आपका ज़हन जो था इधर वो जिधर ट्रांसफर होते थे उधर ही हम चले जाते थे उनके साथ। फिर ज्यादा इधर फैसलाबाद में मेरे वालिद साहब डिप्टी डायरेक्टर है एंटी करप्शन में, तो वो रिटायर हो गए यहाँ। तो फिर हम फैसलाबाद में ज्यादा, क्योंकि उनका टेन्योर जो जॉब का था इधर फैसलाबाद में रहा है, तो फिर हमने इधर घर बना लिए, इधर सेट हो गए। तो तकरीबन 25 साल से हम इधर फैसलाबाद में मुकीम है और यहीं पे सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल मेरी प्रैक्टिस पे जो है फैसलाबाद। अच्छा, ये आपने कैसे फैसला किया कि आप बतौर उम्मीदवार जो है अपने आप को जो है आगे ले आए? क्योंकि जो मेरे पास इत्तलात है आप मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ तो चलते रहे, लेकिन इलेक्शन लड़ने का फैसला कैसे कर लिया आपने? जी, ये बड़ा एक क्वेश्चन है आपका कि शुरू से जब से प्रैक्टिस शुरू की है थोड़ी से वो जो है सियासत का शौक था। मुख्तलिफ अपने दोस्तों के इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। हमारे एक मेंबर पंजाब बार मैंने पहली दफा नजीब खान साहब का इलेक्शन लड़ा उनके साथ होके। वो कंफ्यूज कर गए थे इलेक्शन जब मैं भी उनके साथ था पहला इलेक्शन। उसके बाद इम्तियाज खान साहब का इलेक्शन था, वो मैंने उनके साथ होकर
उनका इलेक्शन लड़ा। तो पहला इलेक्शन भी इम्तियाज गुना साहब लूज कर गए। जब सेकंड इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया तब भी मैं उनके साथ था और उनकी टीम का हम साथ होते थे उस हर वक्त उनकी तांदलिया वाला समुद्री जिधर जिधर भी वो कंपेन हम उनके साथ जाते थे। तो बड़े इम्तियाज गुना साहब मेरे साथ। अच्छा, फिर इम्तियाज लोहार साहब खुद अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये फिर अलग कैसे हुई? आप उनको छोड़कर आपने फिर खुद इसमें जंप कर दिया इलेक्शन में? जी जी, ये है कि ये क्वेश्चन, ये जो है ना, इम्तियाज गुना साहब के हम ग्रुप में थे मैं और इम्तियाज गुना साहब और शहजाद बशीर चीमा साहब, हम एक ग्रुप के जो है ना 3 उम्मीदवार हैं हम। अच्छा, अब हाँ तीनों अब आप आमने सामने आ गए, ऑलरेडी मेंबर हैं और वो रिपीट कर रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, शहजाद बशीर चीमा साहब। हम तीनों जो दोस्त हैं एक ही ग्रुप के थे। तो ये है कि मैं जो जहां तक मेरा तल्लक है, मेरा इम्तियाज गुना साहब से बड़ा अच्छा एक रिलेशन रहा है, तो अब भी है। तो मैंने जब उनका पहला इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा, जब वो विन कर गए तो उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करूं खुद। तो मैंने अपना फैसला कर लिया कि इलेक्शन लड़ने का। तो गुना साहब मुझे मिलते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ठीक है आप लड़ रहे हैं अपना इलेक्शन। अच्छा, कौन सी ऐसी सोच थी जो आपको, जिसने मजबूर किया कि आप बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें और किस्मत आजमाई करें? ऐसी कौन सी, इसके पीछे क्या सोच थी? बेसिकली मैं, अल्लाह ताला मुझे मेंबर पंजाब बार बनाता है, मैं बन जाता हूँ और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह मेंबर पंजाब बार बनाएगा, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे माइंड में ये था कि एक सोच थी कि मैं भी कुछ अपनी कम्युनिटी वकला के लिए कुछ कर सकूं। जाहिर बात है कि मैं समझता कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आकर इलेक्शन लड़ता हूँ, जीत जाता हूँ, तो फिर ही मैं कुछ अपने वकला के लिए कुछ कर सकूंगा। जिस तरह यंग वकला हैं, उनके लिए मेरा बहुत ज्यादा होता है कि यंग वकला के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। सपोज यंग वकला जब इस फील्ड में आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो यंग वकला है ना, उनका कम से कम 2 साल जब वो आए, 2 साल में ना उनका कोई ना कोई वजीफा लगना चाहिए बार की तरफ से, कोई 20-25,000 उनको पर मंथ मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो, ये बहुत अच्छी सोच है। बड़े डिसार्ट, क्योंकि बहुत सारे वकील जो बेचारे आगाज में डिसार्ट होकर छोड़ देते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट बार की तरफ से होना चाहिए। तो मेंबर पंजाब, जो पंजाब बार है हमारी बॉडी मेन जो है, और वो अपने फंड से वो उनको सपोर्ट करे। तो 2 साल के बाद ये है कि बंदे की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जो है ना, यंगस्टर की इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो जो स्टार्ट में है ना, वो उनके लिए मेरा एक है। जैसा ये बहुत अच्छी सोच है, अगर इस सोच के ऊपर अगर अमल हो जाता है या इस सोच के ऊपर जिसे कहते हैं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो यंग हमारे लॉयर्स हैं, उनका भला, उनके खानदानों का भला हो सकता है। अच्छा, ऐसी सोच लाजमी तौर पर एक, मैं कहता हूँ अच्छी सोच है। अच्छा, पंजाब बार क्या इतना फंड रखती है या इतना फंड जनरेट कर सकती है कि वो इतने सारे पूरे पंजाब के, क्योंकि देखे ना हर साल हजारों की तादाद में जो है वो नए वकला जो है वो यहाँ पे इनरोल हो रहे हैं, तो इतने हजारों लोगों को क्या पंजाब बार कंपनसेट कर सकती है? सर जी, बिल्कुल कर सकती है। पंजाब बार के पास काफी फंड है, काफी फंड है, अरबों रुपए का फंड पड़ा है पंजाब बार के पास। जो नए वकला आते हैं उनका एजुकेशन होता है, उनकी फीसिस, हाई कोर्ट की जो मेंबरशिप होती है उसकी फीसिस, और इसके अलावा काफी उनके पास फंड है। तो ये कि जो नए जो स्टूडेंट है, नए वकला आते हैं, उनको अगर कंपनसेट कर लिया जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि वो इजीली कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा, आपका जो पूरा एरिया है जहाँ पर आप इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, ये किन जारी बात है, ये हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट है जो फैसलाबाद डिवीजन में जो आता है, कितनी वकला हैं टोटल जो आप के जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद क्या है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी तादाद जो है आपके साथ है? टोटल वोटर तकरीबन 10,000 के करीब तो है। अच्छा, और मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ पंजाब बार का। मैं पूरी डिवीजन में मैंने चक्कर लगाए हैं, गया हूँ,
अपना कैंपेन हुई, मुझे साल हो गया कैंपेन शुरू की हुई है। अच्छा। और मैं काफी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह लोग मुझे मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, मुझे बहुत देंगे। नहीं, गुज्जर बरादरी जिसे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ इस बरादरी के हवाले से मशहूर है कि ये अपने गुज्जरों का तो किसी भी सूरत में साथ नहीं छोड़ते। तो क्या और भी कोई कैंडिडेट आपका है गुज्जर हैं? पूरी डिवीजन में मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, पूरी डिवीजन में। अच्छा, ये तो फिर गुजरों के ऊपर भी बहुत बड़ा कहते हैं कि उनकी इज्जत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो अपने कैंडिडेट को कामयाब करवा पाते हैं कि नहीं कर। अच्छा, एक चीज और है, ये लाजमी बात है कि कुछ विजन होता है, कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स भी ऐसी स्टोरीज होती हैं। अच्छा, क्या ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आप डिलीवर करेंगे? और ये जो खास तौर पे जिस तरह आपने बात की कि ये इस तरह से हम चाहते हैं कि नए वकला को जो है वो कंपनसेट किया जाए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब होकर आप पंजाब में वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और करेंगे? सर, उसमें मैं समझता हूँ कि मेन जो इशू हमारा जो हाई कोर्ट बेंच का है, कि वो जो है ना, हाई कोर्ट बेंच, अगर मैं इस फोरम में जाकर अपने फैसलाबाद के लिए हाई कोर्ट बेंच की कोशिश करूंगा कि जो हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस होते हैं इधर बुकला जाके है लाहौर हाई कोर्ट में, और बहुत ज्यादा क्लाइंट हमारे जो है उन सबको इधर से केसेस, और ज्यादा मेजॉरिटी केसेस भी इसी ये फैसलाबाद डिवीजन के ज्यादा केसेस लाहौर होते हैं लगे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हाई कोर्ट का बेंच इधर आ जाए तो उनको कम से कम वो वाले मसाइल जो है ना, वकला को, जो हमारी दूसरी जो आम लोग हैं उनको वो प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी वकला खास तौर पे फैसलाबाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन आता है, या इवन ये मेंबर पंजाब बार भी अब इसमें आ चुके हैं, अच्छा, ये लॉलीपॉप दिया जाता है सारे वकला को, जी हम हाई कोर्ट का बेंच लाएंगे, और इसके हवाले से बड़े बड़े, मैं कहता हूँ, बड़े स्टेप भी उठाए गए, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। इस नाकामी के पीछे क्या वजूहत है? क्या कोई सही नेक नीति से इसकी तरफ गया नहीं, या और कोई वजह है? मैं समझता हूँ कि या तो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस इधर नहीं आना चाहते। अच्छा, क्योंकि वो बड़ा एक हाई कोर्ट में, तो ये मेरे लिए में तो यही है कि वो हाई कोर्ट के जजेस जो है वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद में आए। तो आप फिर कैसे मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब होकर मजबूर करेंगे उनको फिर कि वो इधर आए? वो ये है कि हमारी एक पावर तो है वकला की, ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो उम्मीद है हमको। आपको उम्मीद है कि आप इसको लाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह मैं, क्योंकि अक्सर देखा गया ना कि जहाँ पे आप कैंपेन के लिए जाते हैं या आप लोगों के पास पहुंचते हैं, तो लोग, दो जारी बात है, जितने भी वकील हमारे भाई हैं वो यही कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। और फिर एंड वाले दिन जब इलेक्शन होता है तब पता चलता है कि असल क्या सूरत हाल है, कितने वोट आपने हासिल किए। तो एक चीज़ जिसकी तरफ मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारा जारी बात है, बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ये कैंपेन जो है वो चल रही है, क्या इसके हवाले से कोई ऐसी जदीद तरीन या कोई नई चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप करने जा रहे हैं, कि जिससे आप समझते हैं कि यार मुझे हर सूरत पे इंशाल्लाह कामयाबी होगी? सर, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अरसा 20 साल मैंने इसी कचहरी में गुजारा, और इंसान का जो माजी है वो मुस्तकबिल की गवाजी करता है। मेरा माजी तमाम वकला के सामने है। आज तक मेरा कोई स्कैंडल या मेरा कोई इशू वकला में नहीं है। हमेशा मैंने वकला के साथ मोहब्बत की है, और वकला के हमेशा हर मसाइल में उनके साथ खड़ा हूँ। जूनियर्स की मैंने उनके साथ शफकत की है, हमेशा मोहब्बत की है। सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट की है मैंने। तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, सब 20 साल से रह रहा हूँ। हर वकील मुझे जानता है, मेरे नेचर को जानता है कि इमरान किस तरह की जारी बात है। 20 साल का एक अरसा, एक टर्न्योर होता है, इंसान का पता चल जाता है कि इसका क्या इसकी लाइफ में 20 साल में कौन कौन सी फेज आई। ठीक है, बाकी मुझे साल हो गया है कि कैंपेन की हुई है मैंने पूरी डिवीजन में, हर जगह पे, हर स्टेशन पे मैंने अपने जो है मेरे वोटर मौजूद हैं। तो मुझे इस हवाले से मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ। अच्छा, बहुत सारे वकला देखें चौथी बार, पांचवी बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे, ऐसी कौन सी इसमें कोई सोने की कान है पंजाब बार में कि हर शख्स, बल्कि कई वो लोग हंसते हैं इस बारे में
कि कई ऐसे उम्मीदवारान भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम, अल्लाह ताला माफ़ करे, जारी बात हर एक ने मरना है, तो वो कहते हैं कि हम जब अगर इस दुनिया से रुखसत हूँ तो तब भी बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ। तो ये जो एक अजीब, जिसे कहते हैं कि आपकी पूरी कम्युनिटी में ये चीज़ पाई जाती है कि बार बार वही चेहरे आते हैं, वही लोग आते हैं। तो क्या चौधरी इमरान अमीन गुज्जर अगर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो जाते हैं तो क्या वो भी इसी भेड़ चाल का शिकार होंगे सारी उम्र? अब मैंने भी रहना, मैंने नहीं पीछे हटना। नहीं जी, मेरा तो साहब ये है कि मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ मेंबर पंजाब बार का। अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, और ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। अच्छा, इसके बाद मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगा कोई इलेक्शन जो पंजाब बार का, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये मेरा एक कामयाब होकर ये लास्ट इलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें नए आने वालों को भी मौका दिया जाए, जिस तरह मैं ही नया हूँ, नए चेहरे आने चाहिए। तो सारी बात है कि ये एक बंदा अपना टेन्योर इंजॉय करता है, उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। जो हमारे नए चेहरे हम वो आएंगे। अच्छा, ये जो ट्रेंड बना हमारे फैसलाबाद में देखें, 4 5 6 लोग ऐसे हैं जो मुसलसल इसी जो है वो इसी जुस्तजू में, अगर नहीं मैंने भाई हर सूरत में दोबारा होना। देखिए, एक बंदा 5 बार हो गया है, उसने अगर आज तक आपके वकला के लिए नहीं किया तो वो छठी बार क्या कर लेगा? इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ टैग लेना चाहता है, डेजिग्नेशन लेना चाहता है, या सिर्फ वो फैसिलिटीज एंजॉय करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार छोड़ने को दिल नहीं करता उन लोगों का, कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अच्छा, आपके वोटर्स, सारी बात है वकला ही वोटर्स हैं, वकला ने ही वोट करके उनको लेके आना है। तो क्या इस हवाले से कोई आपके जैसे यूथ में यंग वकला या जो खास तौर पर जो प्रैक्टिसिंग लायर्स हैं, वो क्या इस हवाले से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाते कि ये इस तासुर को या इस जो एक बन चुका है खाम खा का ट्रेंड भी, इसको खत्म हो जाना चाहिए कि हर बंदा बार बार एक बंदा उठ के आता है और वही एक किस्म का दोबारा जो है वो अपने आप को पेश कर देता है, जी मुझे भी वोट करें जी। तो इस तासुर को दूर करने के लिए क्या कोई वकला के अंदर भी कोई ऐसी सोच आपने देखी है? जी, हम तो जब कंपेन कर रहे होते हैं, हमें तो काफी वकला ऐसे मिलते हैं जो हमें पसंद करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, हम आपको वोट देंगे, आपका राइट है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा नए चेहरे जो हैं आने चाहिए आगे, और हम पूरा उम्मीद भी है, इसीलिए हम आए हैं इस फील्ड में कि हम कामयाब हों, हम नए चेहरे आए, हम भी कुछ वकला के लिए कर सकें। हमारे अंदर भी कोई है स्पिरिट कि हम भी कुछ ना कुछ अपने जो भाई हैं उनके लिए कुछ कर सकें। जो सब आपको ये एज, अब जारी बात है आपसे भी मुझे कंफर्मेशन हो चुकी है कि मुख्तलिफ बरादरियों के 2-2 3-3 4-4 इवन कई बरादरियों के तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, गुज्जर बरादरी का कैंडिडेट कोई नहीं है आपकी ज़ात के सिवा, तो क्या इस एलिमेंट का एज हासिल करेंगे? आपके गुज्जर बरादरी जो है वो यूनानिमस आपको सपोर्ट करेगी या कर रही है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम पूरी डिवीजन की बरादरी जो मेरी है वो यूनानिमसली मुझे सपोर्ट कर रही है। अच्छा, बिल्कुल वोट भी दे रहे हैं, मेरी सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरी बरादरी। गुज्जर बरादरी के क्या इतने वोट्स हैं कि वो अकेले अगर आपको वोट डालते हैं तो आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो सकते हैं? नहीं, अकेले तो वो इतना हमारी बरादरी नहीं है, 500 और 600 के करीब है पूरी डिवीजन में जो गुज्जर बरादरी है। तो ये अगर मैं अपने मसलन 500-600 वोट लेके निकलता हूँ तो डेफिनेटली वो 500-600 आगे भी अगर 4-4 5-5 वोट भी अपने इकट्ठे कर लें, उसमें भी अपनी मेहनत है, अपने मेरे कुछ दोस्त हैं मुख्तलिफ बरादरियों में, तो वो इंशाल्लाह मैं विन कर। तकरीबन कितने वोट हासिल करने वाला, ये 10,000 आपने बताई है तादाद, कितने वोट अगर हासिल करता है बंदा तो वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल? मिनिमम अगर आप 3,000 वोट ले लें तो इंशाल्लाह वो 4 नंबर में आ जाता है जी। 3,000 वोट। अच्छा, ये अब जारी बात है फैसलाबाद में आपने जिस तरह बताया कि आपने इतने अरसा लंबा गुजारा है, बेदाग माजी है आपका, एक मुकम्मल तौर पे आप एक किस्म का एक बिल्कुल साफ शफाफ एक सामने लोगों के, तो क्या आप समझते हैं कि लोग जो है फैसलाबाद बार जो है खास तौर पे फैसलाबाद के जो वकला हैं वो आपके ऊपर जो है वो हर सूरत में वोट लगाएंगे? इंशाल्लाह मुझे, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मेरी बात मुझसे मोहब्बत करती है, उनको पता है मेरा जो माजी उन सब के सामने है। पूरी 20 साल में कोई बंदा मेरे एक भी इशू निकाल देना, इमरान उनकी जात ने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो मैं उसका जो है ना सलाम तो बहुत बड़ा दावा किया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक इशू भी देखिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा इनकी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ सवाल करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जोसेफ, एक चीज़ ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप कैंपेन्स में और मुख्तलिफ आपका तो हर वक्त एक किस्म का यही इसी मसरूफियत में कि आप इलेक्शन, ज़ाहिर बात है जब से हो रहा है उस वक्त से आप मुसलसल बिजी भी हैं। जी, ऐसी कौन सी हॉबी, ऐसा कौन सा काम है जो रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं? अगर नहीं किया तो आप समझते हैं कि यार आज चौधरी इमरान अमीन गुज्जर जो है ना वो एक किस्म का खाली खाली, और वो उसके वो दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं हुई। ऐसी कौन सी हॉबी है? आजकल तो हॉबी यही है कि पॉलिटिक्स ही बन गई है हॉबी। अच्छा। सुबह से लेके शाम तक हर वक्त यही ज़हन में रहता है। सुबह 10 बजे ऑफिस, इधर कैंपेन, सारा दिन फिर के दूसरे शहर चले गए, के दूसरे समुद्री तांद्रा कहीं कोई भी स्टेशन पकड़ लेते हैं, उधर चले जाते हैं। रात को भी कैंपेन में ही, हम हालते कैंपेन में ही रहते हैं। अच्छा, म्यूजिक भी सुनते हैं या ये भी खुश्क लाइफ बिल्कुल इसके साथ भी जुड़ी हुई है? म्यूजिक हल्का फुल्का। अच्छा, क्या कभी जिंदगी में मोहब्बत भी हुई? नहीं, अच्छा, ये आप पहले बनते जो कह रहे मोहब्बत नहीं हुई कभी जिंदगी। साढ़े नहीं हुई। अच्छा मोहब्बत की आपने कामना की। अच्छा अच्छा, सारी बात है, मैरिड होंगे, बच्चे होंगे? जी जी, क्या? शादी। अच्छा, चार कितने? बच्चे। 4 बच्चे हैं आपके, तो पढ़ रहे हैं वो? जी पढ़। क्या अपने बच्चों को भी इस प्रोफेशन में लाना चाहेंगे? जी, मेरा एक बेटा है, हम्म, तो कोशिश तो है मेरी हम्म, कि उसको भी इस फील्ड में लेके। आप समझते हैं कि ये पैशन या एक अच्छा प्रोफेशन है जिसके साथ पैशन के साथ काम किया जा सकता है और यहाँ पे कामयाबी है, जी बिल्कुल, बड़ा फ्यूचर है? अच्छा प्रोफेशन है, लार्ड्स लोगों का प्रोफेशन है, तो मैं समझता हूँ इसमें आना चाहिए। बाकी ये है कि हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में मेरिट्स डिमेरिट्स तो होती हैं, तो अच्छे बुरे तो हर फील्ड में होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है अगर आप इसको ऑनेस्टली अच्छे तरीके से करते हैं, अगर क्लाइंट का केस अच्छे तरीके से डील करते हैं, उसको एक सर्विस देते हैं, तो ये बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है। अच्छा, नोबल प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसी बात है कि आपकी पंजाब बार काउंसिल की तमाम बॉडी वकला पर मुश्तमिल है। जो आम आदमी बेचारा, देखें हम अक्सर सुनते हैं वकला गर्दी, वकला की बदमाशी, वकला फलां ज्यादती कर दी, वकला ने फीस लेके ऐसे कर दिया, काम नहीं किया। बहुत सारे इश्यूज कॉमन मैन को वकीलों के फेस करने पड़ते हैं और वकील फिर बड़े धड़ल्ले के साथ जो है उस चीज़ को ना सिर्फ जो है वो एक किस्म का उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ सब कुछ कर रहे होते हैं। ये जो पंजाब बार काउंसिल है, अगर आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी की बहुत सारी अभी तक लिटिगेशन ऐसी पिटिशंस पड़ी हुई हैं, उनकी दरखास्तें पड़ी हुई हैं कि जिनके ऊपर कोई अमल नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी वकील ही बैठा है और फैसला जो है एक किस्म का वकील का फैसला वकील ही कर रहा है। तो इसको किस तरह से आप समझते हैं कि ये चीज़ जो खास तौर पे वकला और अवाम के दरमियान ये जो गैप है, ये जो कंसेप्ट है कि ये वकला गर्दी या वकला की बदमाशी, इस कंसेप्ट और इस एक किस्म का जो ट्रेंड को कैसे चौधरी इमरान अमीन गुज्जर जो है वो किस तरह से खत्म करेगा, किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा? सर, इसमें वकला गर्दी ये है कि हम इतने बुरे नहीं हैं, वकील बड़े अच्छे, हमारे प्रोफेशनल जो हमारे सीनियर्स हैं बड़े अच्छे हैं, और हमारे जितने, नो डाउट, जारी बात है हर एक बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे एलिमेंट्स हैं जरूर। वो तो डेफिनेटली हर जगह हर प्रोफेशन में ही होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे आपने बात की कि अगर वो कोई सा मिसकंडक्ट का किसी वकील के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है पंजाब बार में, तो वो जो हम मेंबर होते हैं जो उसका एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं, सारी बात है वो भी हम में से ही हैं। तो जब उनके पास एक इंसाफ रखा जाता है तो फिर वो इंसाफ का पूरा है वो तराजू में होते हैं। ये नहीं है कि वो टोटली वकला की साइड लेते हैं, तो देखते हैं कि जो सही बात कौन कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर कोई वकला का कोई हो ऐसा, तो फिर उसको पनिश भी करते हैं, सजा भी देते हैं, या उसको तरीके से समझा देते हैं किसी वकील को कि ये करें आप ऐसे। नहीं, आपके एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने तो बकायदा जज पर हमला कर दिया और आज तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई ना उनके हवाले से कुछ ऐसा हुआ। तो ये फिर वो जो एक किस्म का जो कंसेप्ट बन जाता है, जारी बात है कि जुडिशरी भी आपने एक अपने जो है वो की हुई है और साथ में आप इतने बड़े बड़े लेवल पे जाके करें। तो क्या ये जो पंजाब बार काउंसिल है ये ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जहां पर बहुत ही ज्यादा जो है वो एक किस्म के पढ़े लिखे और जिस तरह की आपने बात की सीनियर लॉयर्स मौजूद हों जो कि इन तमाम चीज़ों को या इन तमाम खराफात से अपने आप को भी दूर करें और अपने वकला को भी जो है हर सूरत में उससे रोके? जी, ये इसमें आप ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे, मैं समझता हूँ कि पंजाब बार में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो इसको करते हैं तरीके से, वो बिल्कुल टैकल करते हैं। अगर उनके पास कोई इस तरह का कोई आ जाता है, डेड कोई होता है,
तो वो अपनी अक्लमंदी से या अपनी जान वो सारा उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं देखिए, आप तो क्योंकि खुद अब इलेक्शन जारी बार लड़ रहे हैं, तो अगर वो सारा कुछ ठीक करते हैं तो फिर आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप ये नहीं, मैं आपका जो आपने क्वेश्चन मुझे किया है, ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे बैठे हैं जो ऑलरेडी है उनको मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि वो उनको वो भी आखिर वो इलेक्शन जीत के आए हैं, हम मुकला नहीं उनको वोट दिए हैं और वो इलेक्शन जीते हैं और वो अपना सीट पे बैठे हुए हैं और वो जो है ना मुकला की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आएंगे तो आप ज्यादा बेहतरी से इसको देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से इसको टैकल करेंगे तमाम मामला को, क्योंकि अवाम का और वकला का आपस में गैप होना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं कि ये चोली दमन का साथ है। तो ये जो कंसेप्ट मैंने कहा कि इसको खत्म करने के लिए चौधरी इमरान अमीन गुज्जर क्या किरदार अदा करेंगे? मैं तो जी बिल्कुल अपने जजेस का, बेंच का और बार का मैं समझता हूँ कि इनका एक एहतराम का रिश्ता है दोनों का, और हम पैरेलल चलते हैं बेंच और बार। बेंच की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम जो मुकला है वो एक ऑफिसर होता है, कोर्ट का ऑफिसर होता है, उसकी भी रिस्पेक्ट जरूरी है और हम दोनों की रिस्पेक्ट होगी तो हम बराबर चल सकते हैं बेंच और बार। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो है बेंच और बार का एक रिश्ता कायम रहे और अच्छे तरीके से हम जो है ना चले, अच्छे तरीके से चले। अच्छा, आपकी कैंपेन की तरफ आऊंगा। साल से जारी बात है आप इसको स्लोली एंड स्टेडली लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे मिलती हैं जब मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज अपने में कर रहा होता हूँ, तो मुझे आपका नाम तकरीबन हर बार से सुनने को भी मिलता है और देखने को मिलता है कि चौधरी इमरान अमीन गुज्जर जो है वो वर्क भी कर रहे हैं, अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। इस कैंपेन में तेजी लाने के लिए क्या अब जारी बात है, अब आपके पास टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, अगले 5-4 महीने का किस्म का टाइम है, तो इस कैंपेन में कब तेजी ला रहे हैं? तेजी तो अब काफी शुरू हो चुकी है, सब कैंडिडेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसी तरह मैं भी हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ बार्स में हम जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम विजिट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमें अनाउंस करें, हमें वो अपने दोस्तों को मिलाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारी कैंपेन को एक तकवीत मिले। तो यही है कि अब हम स्पीड पे हैं, स्पीड पे हैं। मैं अब मुख्तलिफ शहरों पे हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन रखे हुए हैं। पहले होता था कम होता था, 10-15 दिन में एक बार चलेंगे। हमारी कोशिश होती है कि अब हफ्ते में 3 दिन कम से कम बाहर, 3 दिन इधर 3 दिन बाहर जो है ना। अच्छा, कई वकला में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। कई वकील जो है मिसाल के तौर पे उनमें इस चीज का बिल्कुल अभी वो नाबल्द है, इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये एज सोशल मीडिया का है, जारी बात है आप कुछ जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक वो कैसे आप लोगों तक या आप इवन वकला तक भी नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो आज भी उसी पुराने ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। हाँ, उनमें से कई नाम जो मैं यहाँ पे कोट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो जारी बात है वो डायरेक्टली उनकी वो एक किस्म की कैंपेन हो जाएगी। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी किसी चीज को किसी ने हमायत की है तो वो दिखाते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दिखाते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि आपका सोशल मीडिया भी कमजोर है, या आपको जो है वो सोशल मीडिया को ज्यादा तेज करने की जरूरत है ताकि मैक्सिमम लोगों तक आपका मैसेज भी जाए और आपकी जो कैंपेन डेली बेसिस पे चल रही है वो भी लोग देख सके? जी डेफिनेटली, आजकल तो सारी कैंपेन सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी कैंपेन में कर रहा है, तो ये तो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के बगैर तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते, ये तो आपके साथ साथ होना चाहिए बिल्कुल। डेली बेसिस पे आपको सोशल मीडिया वो आपकी कवरेज दे रहा हो, किधर आप जा रहे हैं, कैंपेन क्या कर रहे हैं, तो सारी बात है हर मुकला को पता होना चाहिए कि कैंडिडेट अपनी कैंपेन किस जगह पे कर रहा है और कैसी कर रहा है। तो डेफिनेटली जरूरी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जरूरी आप समझते हैं? तो अभी तक जो चौधरी इमरान अमीन गुज्जर साहब हैं, क्या आप अपने सोशल मीडिया की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमिन है और होपफुल हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे? जी होपफुल हैं? जी बिल्कुल। आप समझते हैं कि आप टॉप 4 पे इजीली आ जाएंगे? इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरी उम्मीद है? बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाज़रीन पूरी उम्मीद है। चौधरी इमरान अमीन गुज्जर जी आप सुन रहे थे उनके ख्यालात, और ये सबसे अच्छी बात जो बड़ी बात उन्होंने की कि वो अपनी ख़ास तौर पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होकर ये जो अक्सर हम सुनते हैं देखते हैं कि जो यंग वकला या जो नए लोग इनरोल होते हैं वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा कस्म कुर्सी में अपने जो इब्तदाइया जो एक किस्म का जो उनका दौर होता है वो गुजारते हैं, और उनमें से कई वकला जो हैं या जो यंग किस्म का जिन्होंने अभी कदम रखा होता है वो सिर्फ इस बात से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं कि उनको वो जारी बात है फीसिस नहीं मिल रही होती, वो अपने इवन देन अपने आने जाने का जो एक्सपेंडिचर है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो नौजवान
इंसान है वो दिल बर्दाश्त होकर इस फील्ड को छोड़ भी जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि जो पंजाब बार है वो हर सूरत में वो जब अगर मुंतखब हो जाते हैं तो हर सूरत में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ना सिर्फ बल्कि इसके हवाले से एक बड़ा मौसर किरदार अदा करेंगे कि जितने भी नए आने वाले वकला उनको कम से कम 2 साल जो पंजाब बार है वो एक किस्म का मुशायरा या एक माहवार एक किस्म का उनका हर सूरत में मंथली उनको पे करे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उन्होंने अपने हवाले से बयान की, कैंपेन के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो इसको मजीद तेज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो वाकई तौर पर कुछ करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो आने वाले जो नए वकला हैं या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग ज़रूर इनका विजन या इनकी सोच ज़रूर देखें और फिर फैसला करें कि क्या इनको मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनना चाहिए या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।